Good morning, everyone. Welcome to TS in the School. Myself Swati Mahavar. I'm your SST teacher. Today we start chapter number 3 in History of Class 9. The name of the chapter is Nazism and the Rise of Hitler. Come to the chapter, page number 49. Come to the page number 49. In the spring of 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tone. स्प्रिंग सीजन की बात हो रही है 1945 के अंदर। एक 11-year-old बॉय था, जर्मन बॉय, जिसका नाम क्या था, हेलमेट। वो अपने पेरेंट्स का डिस्कशन जो चल रहा था उस डिस्कशन को सुन रहा था। हिज फादर, अ प्रोमिनेंट फिजिशियन, डेलिबरेटेड with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. उसके जो फादर थे हेलमेट, वो उसकी मदर को कह रहे थे कि अब ये टाइम आ चुका है कि या तो हम हमारी पूरी फैमिली को मार दें, सब लोगों को मार दें घर के, या फिर मैं खुद अकेले सुसाइड कर लूँ. His father spoke about his fear of revenge, saying, Now the Allies will do to us what we did to the crippled and Jews. उनके फादर ने क्या कहा कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जो अलायंस है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, वो अब हमारे साथ रिवेंज लेंगे और जो हमने क्रिपल्ड और जीव्स के साथ किया है वही सब कुछ अब हमारे साथ होगा. द नेक्स्ट डे ही टुक हेलमेट टू द वुड्स where they spent their last happy time together singing old children's song. नेक्स्ट डे क्या हुआ, हेलमेट के फादर हेलमेट को एक प्लेग्राउंड में लेके गए. वहाँ पर उन लोगों ने गेम खेले, एक साथ टाइम स्पेंड किया और अपने चाइल्डहुड के गाने उन्होंने गाए. लेटर हेलमेट्स फादर शूट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस. थोड़ी देर बाद हेलमेट के जो फादर थे वो अपने ऑफिस गए और वहाँ पर उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया. Helmut remembers that he saw his father's bloody uniform being burned in the family fireplace. हेलमेट को ये याद था कि उसके फादर की जो यूनिफॉर्म थी वो पूरे ब्लड में भरी हुई थी और उसको उनके घर के अंदर ही जला दिया गया था. So traumatized was he by what he had overheard and what had happened that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. इस इंसिडेंट से हेलमेट इतना डर चुका था कि अगले 9 सालों तक उसने अपने घर के अंदर खाना तक नहीं खाया था. उसको ये डर था कि कहीं मेरी माँ मुझे खाने में जहर तो ना दे दे. ही वॉज एफ्रेड दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम. उसको डर लगता था कि उसकी मम्मी उसको खाने में जहर तो ना दे दे. ऑल्दो हेलमेट मे नॉट हैव रियलाइज ऑल दैट इट मीन हिज फादर हैड बीन अ नाजी एंड अ सपोर्टर ऑफ अडल्फ हिटलर. जो हेलमेट था उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या. उसके फादर जो थे वो क्या थे, एडल्फ हिटलर, हिटलर के समर्थक थे, बहुत अच्छे सपोर्टर थे. किसके, हिटलर के. मैनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट द नाजीज एट द हिटलर. आपने नाजीज और हिटलर के बारे में सुना होगा. यू प्रोबेबली नो ऑफ हिटलर्स डिटर्मिनेशन टू मेक जर्मनी इनटू अ माइटी पावर एंड हिज एम्बिशन ऑफ कॉन्करिंग ऑल ऑफ द यूरोप. आपने सुना होगा कि हिटलर कितना पावरफुल पर्सन था, कितनी पावरफुल पर्सनैलिटी थी उसकी, और वो क्या चाहता था कि पूरे यूरोप के ऊपर वो अपना कब्जा कर ले. यू मे हैव हर्ड दैट ही किल्ड ज्यूस. आप लोगों ने सुना होगा कि उसने किसको मार दिया था, ज्यूस को उसने मार दिया था. बट नाजिस वॉज नॉट 1 or 2 आइसोलेटेड एक्ट्स. इट वॉज अ सिस्टम, अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज़ अबाउट द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. नाजिज्म जो थे वो उन्होंने 1 या 2 चीज़ें नहीं की थी, 1 या 2 एक्ट नहीं किए थे, बल्कि पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को उन्होंने चेंज करके रख दिया था. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज वाज ऑल अबाउट. ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे कि नाजिज्म था क्या, पूरा प्रोसेस उनका क्या था, क्या उनका सिस्टम था, क्या उन्होंने काम किए थे, किस तरीके से लोगों को उन्होंने परेशान किया था. Let us see why Helmut's father killed himself and what the basis of his fear was. अब हम ये देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि हेलमेट के फादर को ऐसी कौन सी चीज़ सता रही थी जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया. इन May 1945 जर्मनी सरेंडर टू द अलायंस. May 1945 के अंदर जर्मनी ने सरेंडर कर दिया किसके सामने, एलाइज के सामने. एंटिसिपेटिंग वॉट वॉज कमिंग, Hitler, his propaganda minister Goebbels and his entire family committed suicide collectively in his Berlin bunker in April.
अप्रैल के अंदर क्या हुआ, हिटलर और उनके जो अच्छे समर्थक थे गोबेल्स, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली के साथ में सुसाइड कर लिया था बर्लिन के बंकर के अंदर। कब किया था सुसाइड? अप्रैल में। आया समझ में आप लोगों को? हिटलर ने भी सुसाइड कर लिया था, उसका एक बहुत अच्छा साथी था गोबेल्स, उसने भी अपनी फैमिली के साथ में सुसाइड कर लिया था। एट द एंड ऑफ द वॉर एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूरेमबर्ग वॉज सेट अप टू प्रोसिक्यूट नाजी वॉर क्रिमिनल्स फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस, फॉर वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब क्या हुआ, जब वॉर ख़त्म हुआ, वॉर ख़त्म होने के बाद एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल थी न्यूरेमबर्ग के अंदर, जो किस लिए सेट की गई थी कि नाजीज़्म ने जो भी क्रिमिनल क्राइम्स उन्होंने किए हैं, जो जितने भी क्रिमिनल्स हैं नाजीज़ के, उन सबके खिलाफ केस किया जाए और उन सबको सज़ा दिलाई जाए। जिन्होंने भी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम किए हैं, लोगों को मारा है, बिना बात के लोगों को परेशान किया है, तो उन सब के खिलाफ क्या किया जाए? केस किया जाए। Germany's conduct during the war, especially those actions which came to called crimes against humanity। अब जर्मनी के अंदर मेन उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाने लगा, उन वॉर के बाद में उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाने लगा जहाँ पर जो क्राइम हो रहे थे ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में, उनके ऊपर। रेज सीरियस मॉरल एंड एथिकल क्वेश्चन एंड इनवाइट वर्ल्ड वाइड कंडेमनेशन। व्हाट वाज दीज एक्ट? ठीक है, जो भी चीज़ें जर्मनी के अंदर हो रही थी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ही निंदनीय था। अंडर द शैडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी हैड वेस्ड अ genocidal वॉर विच रिजल्टेड इन द मास मर्डर ऑफ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आड़ के अंदर जर्मनी ने बिना बात के लोगों को मारना शुरू कर दिया, इनोसेंट सिविलियंस को बिना किसी जुल्म के उनको मारा, उनका मर्डर किया। उसने एक अपना खुद का अलग ही जीनोसिडल वॉर शुरू कर दिया था। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 6 मिलियन ज्यूज। अब जितने लोग मरे थे उसमें से 6 मिलियन तो कौन थे? ज्यूज थे। 2 लाख कौन थे? जिप्सीज थे। 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस थे और 70 जर्मन्स हु वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड बिसाइड्स इन्यूमरेबल पॉलिटिकल अपोनेंट्स। ठीक है, 1 मिलियन कौन थे? पॉलिश सिविलियंस थे। 6 मिलियन कौन थे? ज्यूज थे। 2 लाख जिप्सीज थे और 70,000 जर्मन्स थे जिनको मार दिया गया था, और जो लोग मेंटली और फिजिकली रिटार्डेड थे उन लोगों को भी मार दिया गया था। नाजीज डिवाइस एंड unprecedented means of killing people, that is by gassing them in various killing centers like Auschwitz। ठीक है, उनको क्या कर दिया जाता था? एक ऐसे बंकर टाइप के अंदर बंद कर दिया जाता था जिसके अंदर गैस होती थी और उसके अंदर उनका दम घुटने से उन लोगों की क्या हो जाती थी? मौत हो जाती थी। द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। अब न्यूरेमबर्ग जो ट्रिब्यूनल, जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया था क्राइम को देखने के लिए, क्रिमिनल्स को देखने के लिए, उन्होंने सिर्फ 11 लोगों को ही डेथ का सेंटेंस सुनाया था। मैनी अदर्स वर इम्प्रिजन फॉर लाइफ। और बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया गया था? जेल में डाल दिया गया था ताउम्र के लिए। द retribution did come, yet the punishment of the Nazis was far short of the brutality and extent of their crimes। ठीक है, जो भी नाजीज ने किया था उसके सामने जो उनको पनिशमेंट दिया गया था, उसके अगेंस्ट में जो उनको पनिशमेंट दिया गया था वो क्या था? बहुत कम था। यानी कि उन्होंने तो जुर्म तो बहुत बड़े बड़े किए थे, बहुत ज़्यादा क्राइम किए थे, लेकिन उनको जो पनिशमेंट दिया गया था वो बहुत ही कम दिया गया था। The Allies did not want to be as harsh as defeated Germany as they had been after the First World War। जो अलायंस थे वो जर्मनी को इस तरीके से डिफीट नहीं करना चाहते थे, इस तरीके से जर्मनी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में हुआ था। Everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partly traced back to the German experience at the end of the First World War। सभी लोगों ने ये चीज़ फील की थी, सभी लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि नाजी जर्मनी का जो राइज हुआ था वो कब हुआ था? जब जर्मनी का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वहाँ पर ख़त्म हो गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद नाजीज़ जो थे उनकी पावर जर्मनी के अंदर शुरू हो गई थी, उनकी पावर वहाँ पर बनने लगी थी।
व्हाट वाज दिस एक्सपीरियंस, अब नाजीज जब जर्मनी के अंदर आए थे तो क्या हुआ था, ये सारा हम कहाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेकंड वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे, फर्स्ट सेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। इसके आगे का जो रिमेनिंग चैप्टर है वो हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ तक पढ़ना आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ।